अब इसी में देखेंगे तो लीवर में आपको जो बताया गया था, लीवर की जब याद कीजिएगा कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आप लोगों ने लीवर में क्या क्या होता है, तो फर्स्ट आप लोग जो प्रोडक्शन होता है आपका बाइल का, और बाइल में क्या क्या चीजें देखने को मिली थी, तो उसमें जो फर्स्ट था आपका बाइल एसिड था, सेकेंड जब देखेंगे तो आपको सॉल्ट थे, थर्ड जो है आपका जो है वो बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट में आपको दो बताया गया, बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, इसका रोल भी आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में आप लोग डिस्कस करोगे। और फोर्थ जो है इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो वाटर होगा। तो ये सारे चीजें जो है आपको बाइल में देखने को मिलेगी, जिसमें एसिड है, सॉल्ट है, पिगमेंट्स है, प्लस आपको वाटर है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो लीवर के बाद का जो एक और ग्लैंड हमारा ऐड होता है, उस ग्लैंड को आप लोग जो बोलते हो वो है पेनक्रियास। और पेनक्रियास के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में डिस्कस किया था। जो पेनक्रियाज है बेटा वो सिंपल जब याद कीजिएगा तो पेनक्रियाज जो है वो दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करता है, प्लस जो है आपको इंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करता है। वही हमारा आज का टॉपिक भी है कि इसके अंदर आपको कंप्लीट जो है आपको पेनक्रियाज का डिटेल व्यू आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर बेटा स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पेनक्रियाज है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेनक्रियाज के जब सबसे फर्स्ट जब बात कीजिएगा तो ये जो है आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है जस्ट स्टोमक जो है इसके जस्ट जो नीचे आप लोग देख रहे हो ये जो है आपका है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज जो देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो है ये सिक्रीशन जो होता है वो आपका पेनक्रेटिक जूस का होता है, प्लस आपके हार्मोन्स का होता है। तो ये चीज आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, जिसके अंदर आप लोगों को याद होगा इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा था कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको आपको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकागॉन में, तो वो आपका जो है वो मेनली जो बोलेंगे तो वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट जो है उसका डिटेल व्यू पढ़ेंगे। अब इसी में जब आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा कि पेनक्रियास का जो है वो आपको डिफरेंट पार्ट्स भी देखने को मिलेगा। अगर ये थोड़ा सा साइड से ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पर जो आपको रीजन्स मिलेंगे वो 4 रीजन्स मिलेगा। फर्स्ट जब देखेंगे तो ये जो रीजन है वो आपका हेड होगा। जब नेक्स्ट आएंगे तो आपको जो दिखेगा वो नेक रीजन होगा, जो आपको दिखेगा नेक लाइक स्ट्रक्चर। फिर जो होगा वो बॉडी होगा, और आपको जो उसके बाद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखेगा ये आपका टेल होगा। तो यहाँ पर जो पेनक्रियाज है वो 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। जब आप लोग देखोगे भी ये आपका जो फर्स्ट है वो हेड रीजन होगा, इसी में देखेंगे तो ये रीजन जो है वो नेक रीजन है, इसी में देखेंगे आपको बॉडी, और प्लस आपको जो है वो टेल दिखेगा। तो पेनक्रियाज जो है आपको जो डिस्टिंग्विश किया गया वो 4 पार्ट्स में किया गया, हेड, नेक, बॉडी प्लस आपका टेल, ये 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड है। तो वही जो आपका लिखा गया है नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर देखिएगा तो लिखा भी गया है कि पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज। तो पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज में आपको हेड है, नेक है, बॉडी है, प्लस आपका टेल है। ये 4 जो पार्ट्स है वो आपको जो है वो आपका पेनक्रियाज का है। अब इसी के बाद जब देखेंगे बेटा तो आपको जो क्या दिखेगा कि जो आपका पेनक्रियाज है वो हेट्रोक्राइन है। हेट्रोक्राइन का मतलब जो होता है कि वो दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। 10th में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में याद करेंगे, थोड़ा सा जाते हैं 10th क्लास में, ग्लैंड्स पढ़ा था। ग्लैंड्स में हम लोगों ने दोनों ग्लैंड्स पढ़ा था, एक जो था वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और प्लस इंडोक्राइन ग्लैंड। जो दोनों फंक्शन को परफॉर्म करे वो आपका होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियाज की जब बात कीजिएगा बेटा तो ये जो है आपका सिंपल हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब यहाँ पर जो पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन फंक्शन एज वेल एज इंडोक्राइन फंक्शन को वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा रीजन है, जब इसी में देखिएगा तो फर्स्ट जो एक्सोक्राइन है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो सेल इन्वॉल्व होंगे वो होगा आपको अकाइनल सेल्स। तो अकाइनल सेल्स जो है बेटा वो सिंपल जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो सिक्रीशन करेगा पेनक्रेटिक जूस का। तो पेनक्रेटिक जूस का जो सिक्रीशन होगा वो पर्टिकुलर डक्ट में होगा, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली नहीं होता है।
तो वो जो आपको सिंपल मिलेगा एक्सोक्राइन फंक्शन होगा। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो इंडोक्राइन दिखेगा। तो इंडोक्राइन जो होता है वो डायरेक्टली जो पोर्ट करेगा सिक्रीशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम में करता है तो हम लोग उसको इंडोक्राइन बोलते हैं। तो पैनक्रियाज में दोनों फंक्शन है, तो एक में आपका अकाइनल सेल्स परफॉर्म कर रहा है, दूसरे में जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो है वो इंडोक्राइन हार्मोन्स है, और उसमें जब बात करेंगे तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पर जो हार्मोन का सिक्रीशन करेगा वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऐसा आप लोग लगा भी सकते हो। तो वो काम जो करेगा वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करेगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो डिफरेंट सेल्स का है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर जो आप लोग फर्स्ट सेल जो देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है सिंपल क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ये जब सिंपल देखिएगा तो आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स दिखेगा। ये जब क्लस्टर ऑफ सेल्स की बात कीजिएगा तो ये जो है बेटा वो अकाइनल सेल्स है। यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आपको जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलेगा, और ये जो होगा वो अकाइनल सेल्स है। और अकाइनल सेल जो सिक्रीशन करता है वो करता है आपको पेनक्रेटिक जूस का। तो सिंपल ये याद रखना है कि अकाइनल सेल्स पेनक्रेटिक जूस का सिक्रीशन करेगा। और ये देखिएगा तो ये भी आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स दिखाया गया जो अकाइनल सेल्स है। जो इसका सिक्रीशन होगा बेटा वो एक डक्ट में आपको जो है वो ट्यूबुलर डक्ट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सारे जो अकाइनल सेल्स होंगे वो एक जगह आपका ज्वाइन करेगा। जब देखिएगा कि एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, इसी को आप लोग डक्ट को जो है वो डक्ट ऑफ वर्संग बोलते हो, या इसी को आप लोग पेनक्रेटिक डक्ट भी बोल सकते हो। तो ये जो सिंपल है कि जो अकाइनल सेल्स होंगे वो सिक्रीशन क्या चीज होगा, वो सारे जो है वो एक पॉइंट्स पे आपको ज्वाइन होंगे, फिर जो है वो फर्दर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब इसी में देखिएगा बेटा तो आपको जो दिखेगा वो पेरीफेरल सेल्स दिखेंगे। ये जब सिंपल देखिएगा तो ये जो है आपको पेरीफेरल सेल्स है। अब इसका जब देखिएगा तो यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो ये जो पेरीफेरल सेल्स आपको दिख रहा है, ये सेल्स जो होता है वो आपको डेल्टा सेल्स होते हैं। डेल्टा सेल्स जो होगा वो सॉरी, ये आपका जो सिंपल जो पेरीफेरल सेल्स दिख रहा है वो अल्फा सेल्स होंगे। इसी अल्फा सेल्स को आप लोग ए सेल बोलते हो। तो अल्फा सेल्स और ए सेल का जब बात कीजिएगा तो किसमें काम आता है, तो ये जो सिक्रीट करेगा रिलीज करेगा वो करेगा ग्लूकागॉन का। ये सिंपल आपको जो है वो डेल्टा सेल का सॉरी अल्फा सेल का काम होगा। उसी के बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर जो एक और सेल्स आपको दिखेंगे वो सेल्स होगा आपको डेल्टा सेल्स, जिसको आप लोग डी सेल्स बोलते हो। तो डेल्टा सेल्स और डी सेल्स का काम क्या चीज है, जब वो देखिएगा तो सोमेटोस्टिन को आपको सिक्रीशन का काम करेगा। उसी में देखिएगा तो एक जो है आपको जो दिखेगा वो इसी में जब आप और सेल्स देखिएगा तो ये एक आपको सेल्स दिखेंगे। तो ये जो होगा आपको बीटा सेल्स होगा, या इसी को आप लोग बी सेल्स बोलते हो। तो बीटा सेल और बी सेल का काम जो है वो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन का काम है। इसके अलावा जब देखिएगा तो इसी में आपको एक और सेल मिलेगा जिसको एफ एफ सेल या पी सेल्स बोलते हैं। तो ये जो सिक्रीशन करेगा एफ एफ सेल या पी सेल, तो ये करेगा आपको पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का। तो यहाँ पर देखिएगा तो सभी सेल्स जो है वो आपका सिक्रीशन करेगा डिफरेंट जो हार्मोन्स है या पैनक्रियाटिक जूस है। तो ये जो देखिएगा तो आपको अकाइनल सेल्स हो गया, उसके बाद डेल्टा सेल्स हो गया, अल्फा सेल्स हो गया, बीटा सेल्स हो गया, एफ एफ सेल्स या पी सेल बोलते हैं। सभी का फंक्शन अलग अलग है। क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि इंसुलिन जो है वो कौन सिक्रीट करेगा, तो सिंपल जो ऑप्शन होगा वो आपको बीटा सेल्स होगा या बी सेल्स होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो स्ट्रक्चर होगा आपका होगा पेनक्रियास का। तो यहाँ पर जो है एक बार आप लोग कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर को देखिए एक बार आप लोग।
इसमें आप लोग कंप्लीट देखिए। इसी में जब आप लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसका जो है वो आपको फंक्शंस भी दिखेगा। और यहाँ पर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात कीजिएगा तो सिक्रीशन और हार्मोन्स है, और डेल्टा सेल्स हो, बी सेल्स हो, अल्फा सेल्स हो या एफएफ सेल्स हो, ये सारे जो पार्ट्स होंगे वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होगा। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता है, अगर सभी को हटा दीजिए कि इंसुलिन का सिक्रीशन कौन करेगा, तो वहां पर भी आप आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस टिक मार्क करेंगे अगर वहां पर बीटा सेल ऑप्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो सारे पार्ट्स है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। इसमें आपको डिफरेंट सेल्स मिलेंगे, डिफरेंट सेल्स का फंक्शन जो होगा वो आपको डिफरेंट होगा। जिसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो आप लोग फर्स्ट देखिएगा तो ये जो है वो आपका अल्फा सेल्स है फर्स्ट। जब अल्फा सेल्स की हम लोग बात करते हैं, जिसको ए सेल्स भी बोलते हो, तो सिक्रीट करेगा ग्लूकागॉन। इसी में जब देखेंगे तो बीटा सेल, जिसको बी सेल बोलते हैं, इंसुलिन का सिक्रीशन करेगा। इसी में डेल्टा सेल्स, डी सेल जिसको बोलते हैं, तो वो होगा सोमैटोस्टेटिन। एफ सेल या पीपी जो पी सेल है या एफएफ सेल, वो करेगा आपको पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन। और यहीं पर आप जब देखिएगा जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया, फर्स्ट जो दिखेगा वो अकाइनल सेल्स होगा, और अकाइनल सेल्स में देखिएगा तो यहाँ पर पेनक्रेटिक जूस का सिक्रीशन करेगा। उसी में जब हम लोग देखेंगे तो डेल्टा सेल्स होगा, अल्फा सेल्स होगा, बीटा सेल्स होगा और पी सेल्स या एफएफ सेल्स होगा। ये सारे जो है वो आपको दिखेंगे पेनक्रियास के स्ट्रक्चर में। अब इसी में जब आओगे बेटा तो एक आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा था कि जो आपका इंसुलिन है वो क्या करेगा, जो आपका ग्लूकोज लेवल है बॉडी में उसको मेंटेन रखता है। अब कैसे रखता है वो चीज हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे आप लोग सपोज कीजिए कि आपके जो बॉडी में है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का कंजप्शन ज्यादा हुआ, ग्लूकोज का जो है वो लेवल इंक्रीज कर रहा है। तो इंसुलिन जो है वो कैसे वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा वो समझते हैं। उसमें बेटा आपको देखने को क्या मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, यानी कि जो कंजप्शन कर रहे हैं, उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो क्या चीज होगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपको ग्लूकाजेन में। ये जब देखिएगा तो ये जो कन्वर्ट होगा वो होगा आपको ग्लाइकोजेन में। जब आपका ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होगा तो सिंपल जब देखने को मिलेगा कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, हाँ वो ठीक है बेटा, इंसुलिन हम कहीं से भी ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजेन में। किसके कारण हुआ, तो वहां पर जो रिस्पॉन्सिबल है वो इंसुलिन है। तो यहाँ पर इंसुलिन क्या चीज कर रहा है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपके बॉडी में जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, वो आपका कंट्रोल होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन देखेंगे, जब क्या चीज होगा कि जब आपका ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी में कम हो गया तो नॉर्मली जो उसको मेंटेन करने के लिए क्या चीज होगा कि एक बार इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजेन में। उसी में जो दूसरा हार्मोन है जो है आपका ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा बेटा, जो ग्लाइकोजेन है उसको कन्वर्ट कर देगा फिर से ग्लूकोज में। तो जब आपका ग्लूकागॉन ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, तो देखेंगे तो ग्लूकोज का जो लेवल होगा फिर से मेंटेन कर जाएगा। तो मेंटेन कर जाएगा तो एक तरीके से देखेंगे तो ये दोनों जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दोनों जो है वो एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। एक काम कर रहा है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजेन में, और एक क्या कर रहा है, जब आपका ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट कर दे रहा है ग्लूकोज में। तो दोनों जो काम कर रहे हैं वो एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगा पेनक्रियास के फंक्शन में। वहां पर हम लोगों ने 10th में सिर्फ पढ़ा कंट्रोल शुगर लेवल, लेकिन कैसे कर रहा है वो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर भैया जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट कर देगा इंसुलिन ग्लाइकोजेन में, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा। अगर कम हो गया तो वही ग्लाइकोजेन जो है फिर से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा आपको ग्लूकागॉन। जब इसी में पीएच देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर जो पीएच होगा
वो पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीशन करेगा वो होगा 8 से लेके 8.8 तक, जो आपका बेसिक इन नेचर होता है। ये चीज आपको याद रखना है कि जो पीएच होगा वो 8 से 8.8 हो सकता है, जो आपका बेसिक होता है। और ये जो कंप्लीट है स्ट्रक्चर, ये है आपका पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज क्या रोल प्ले करता है वो चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, नहीं तो फिर जो है हम लोग यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप इसको कंप्लीट देख लीजिए पैनक्रियाज के बारे में, और यहाँ तक जो है वो जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व थे, जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में, वो सारे पार्ट्स आप लोगों ने देखे। आगे जब हम लोग देखेंगे तो वो सारे एंजाइम्स देखेंगे कि कौन सा क्या डाइजेस्ट करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो सारी चीजें आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में दिखेगा। तो फर्स्ट आप लोग यहाँ तक एक बार देख लीजिए, पैनक्रियाज का क्लियर है तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। और अच्छे से देखिए बेटा, सारे जो क्वेश्चन है ये गारंटी से के साथ कहा जाता है, जब नीट का पेपर सॉल्व कीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर लीजिएगा तो आपको डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन मिलेगा, ये गारंटेड है। आपको एक एक पॉइंट से मिलेगा, तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर जो है छोड़ नहीं सकते हो। कोई भी पॉइंट जो है यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना, जितने पॉइंट्स लिखे हैं आपको सारे पढ़ने हैं। तो इसलिए आप इसको कोई भी पॉइंट्स को जो है वो छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप लोगों ने देख लिया बेटा, अगर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जिसको मैसेज कीजिए, आप लोग अनम्यूट करके बात करके बता दीजिए। फिर जो है वो डायरेक्टली जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। ये जो सिंपल है वो आपका आ गया डाइजेस्टिव जूसेस। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में जब आप पढ़ोगे, 10th में कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसे कि सलाइवा। सलाइवा का जब बात करोगे तो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो आपका सेलेब्री अमाइलेज होता है। ये चीज आपको 10th में पता चला। जब हम 11th में इंटर हुआ तो हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई होगी उसमें हमने बताया था कि सेलेब्री अमाइलेज का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन। तो टाइलिन और सेलेब्री अमाइलेज कॉमन है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। अधिकतर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको टाइलिन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि अलग है तो वहां पर वो टाइलिन वर्ड यूज करेंगे। बट कंफ्यूजन हमें ये नहीं होना चाहिए कि दोनों अलग है, दोनों सेम है। अब उसी में जब आप लोग बात करते हो तो फर्स्ट जो है हमारा डाइजेस्टिव जूसेस है। इसमें फर्स्ट जो है हम लोग जो बात करेंगे वो बकल कैविटी में जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या चीज होगा कि यहाँ पर जो होगा वो सेलेब्री अमाइलेज होगा। सेलेब्री अमाइलेज ही जो होगा उसमें देखिएगा तो आपको जो मिलेगा वो अल्फा अमाइलेज मिलेगा। तो अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, ब्रेक्स करेगा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहा है, ये सारे बॉन्ड्स हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे कि कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये सारे बॉन्ड्स या तो आप लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करते हो या बायो के चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें आपको डिस्कशन को मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखिए कि अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, ब्रेक्स करेगा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को। ठीक, अब एक चीज हमें याद रखना है कि आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा था कि सेलेब्री अमाइलेज जो है वो डाइजेशन का वर्क करता है, फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन इसके लिए जो है वो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्लोराइड आयन। ये याद रखिएगा कि सेलेब्री अमाइलेज जो आपका डाइजेशन करेगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ जो है वो क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में ही करेगा। अगर क्लोराइड आयन नहीं है तो वो आपका डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो याद रखिएगा।
कि सैलिवरी अमाइलेज जो करेगा वो वर्क करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्लोराइड आयन भी आपको सलाइवा में मिलेगा। इसके बाद जब सेकेंड आते हैं कि कौन सा डाइजेस्टिव जूस है, सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। याद होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि स्टमक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूसेस है, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में सिक्रीशन करता है, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था पेराइटल सेल्स होता है, ऑक्जेंटिक सेल्स होता है, एर्जिटिपिन सेल्स होता है, बेसल सेल्स होता है। तो ये सारे जो सिक्रीशन करते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो पेप्सिनोजेन है। अब यहाँ पर आप लोगों ने बेटा जो है वो 10th में जो पढ़ा था वो पेप्सिन पढ़ा था, याद होगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर रहा था, लेकिन वहां पर वो एक्टिव फॉर्म में लिखा गया था। एक्चुअल में जो आपका जो सिंपल सी बोला जाए जो एंजाइम्स होगा पहले इनएक्टिव फॉर्म में होगा, फिर जो है वो एक्टिव होगा, तब जाकर आपका डाइजेशन वो करेगा। तो यहाँ पर जो पेप्सिनोजेन देखिएगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म है। इसी में देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो रेनिन दिखेगा, जो है आपको प्रोरेनिन। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो क्या चीज का डाइजेशन करेगा, तो मिल्क का डाइजेशन करेगा, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब देखेंगे तो ये जो है आपका जो दोनों जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जब बोलते हैं तो सिंपल जो मिल्क जब देखेंगे तो डाइजेशन वो उसी का करेगा, लेकिन जब बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वो होगा आपको पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन करेगा आपको पेप्सिनोजेन है या प्रोरेनिन है, तो ये जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है और ब्रेक करेगा आपको पेप्टाइड बॉन्ड का। और डाइजेशन जो होगा ये आपका जो होगा एक्टिव होता है। नमन बेटा वो आगे चलेंगे तो प्रेजेंस होता है, एक रीजंस होता है जिसमें आप लोग देखेंगे। अब इसी में देखिएगा बेटा तो जो प्रोटीन का डाइजेशन है उसके लिए रिक्वायर्ड जो होता है वो HCl होता है। और आपको पता है कि स्टमक में जो सिक्रीशन है वो HCl का भी होता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन के फंक्शन परफॉर्मेंस में आपको HCl की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसी में देखेंगे जो सिक्रीशन होगा माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सिक्रीशन आपको देखने को मिलेगा। तो गैस्ट्रिक जूस में आपको पेप्सिनोजेन मिलेगा, प्रोरेनिन मिलेगा और जो मिलेगा वो माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज मिलेगा। और ये सारा क्या डाइजेस्ट करता है वो आगे जब हम लोग डाइजेशन टॉपिक पे आएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा। नेक्स्ट जब आते हैं तो आपको जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद जब बढ़ेंगे तो आपका बाइल। बाइल आप लोगों ने अभी पढ़ा कुछ समय पहले ही। जब बाइल की जब बात कीजिएगा तो बाइल में आपको जो बोला गया था कि बाइल एसिड्स होता है, जिसमें देखिएगा तो फर्स्ट जो यहाँ पर दिखेगा वो बाइल एसिड होगा और सेकेंड जो दिखेगा यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स होगा। तो बाइल सॉल्ट्स का जो फंक्शन है वो आपको वहां पे बताया गया था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है। तो वो चीज आपको यहाँ भी दिखेगा कि क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है। अब इसी में देखेंगे तो बाइल में जो है बेटा वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। आपको बताया गया था कि यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा, जो काम करेगा बाइल सॉल्ट्स करेंगे। बाइल सॉल्ट्स में आपको स्पेसिफिक आ गया, 10th में सिर्फ इतना पढ़ा था बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बट यहाँ पर बाइल सॉल्ट हम स्पेसिफिक मेंशन करते हैं। इसी में जब आते हैं तो नेक्स्ट जो है आपका है पेनक्रियास का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देखेंगे तो वो होगा आपका पेनक्रिएटिक जूस। अब यहाँ पर देखते हैं कि पेनक्रिएटिक जूस जो है वो क्या काम करता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो पेनक्रिएटिक जूस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देखेंगे तो ये होगा ट्रिप्सिनोजेन होगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन होगा। इसी में जब आप लोग देखोगे तो यहीं पर जो मिलेगा कार्बोक्सी पेप्टाइज मिलेगा। इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो है पहला ट्रिप्सिनोजेन, सेकेंड काइमोट्रिप्सिनोजेन और थर्ड जो होगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीन आपको जो है वो देखने को मिलेगा पेनक्रिएटिक जूस में। बाइल एसिड का फंक्शन जो है बेटा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए बस। अब इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजेन हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो तीनों हैं ये है आपको प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स।
तो इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको पेप्टाइडेज। तो पेप्टाइडेज जो होगा, जब आप लोग सिंपल बात करते हो प्रोटीन का या अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड जब आप ज्वाइन करिएगा बेटा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और अमाइनो एसिड जो होता है वो आपका जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर जो आपको देखेगा कि कौन से एंड से क्या ब्रेक करेगा, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी में जब पढ़िएगा कि प्रोटीन जो डाइजेस्ट होता है तो पेप्टोन्स में होता है, तो ये सारे जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट का फॉर्मेशन होगा। तो यही चीज आपको ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन आपको देखने को मिलेगा। इसी में पेप्टाइडेज में जो है बेटा वो सिंपल हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो होगा वो इंडोपेप्टाइडेज होगा, जो क्या करेगा, इनर पेप्टाइड बॉन्ड पे वर्क करेगा। मतलब जब पेप्टाइड बॉन्ड देखेंगे तो टर्मिनल होगा और इनर होगा। तो इंडोपेप्टाइडेज जो है वो इनर पेप्टाइड बॉन्ड पे वर्क करेगा। और इसी में जब एक्सोपेप्टाइडेज देखेंगे तो ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड पे आपका वर्क करेगा, जो यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिया गया है। तो ये जब देखेंगे तो टर्मिनल होगा, तो एक्सो अगर वो इनर हो जाता है तो वो इंडो हो जाएगा। तो ये सारे जो ए लिखे हैं वो आपको अमाइनो एसिड लिखा गया है। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो देखिएगा तो आपको जो दिखेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो एक्सो पेप्टाइडेज है, बाकी जो देखिएगा तो वो आपको इंडो पेप्टाइड मिलेंगे। तो ये जो है वो आपको पैनक्रेटिक जूस में होगा। उसी में जब देखेंगे तो आपको जो नेक्स्ट मिलेगा वो आपको अमाइलेज मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर पैनक्रेटिक अमाइलेज बोलते हैं। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो दिखेगा लाइपेज, उसी में दिखेगा आपको न्यूक्लियस। तो ये सारे एंजाइम जो होगा वो पैनक्रेटिक जूस में होगा। इसी में जब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका पार्ट होता है वो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इंटेस्टाइन होगा। तो इंटेस्टाइन में क्या चीज सिक्रीशन होगा वो आप लोग जब देखेंगे एक एक करके यहाँ पर आपको सभी दिखेंगे। यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज का काम क्या है बेटा कि ये एक्टिवर ऑफ ट्रिप्सिन है। जो ट्रिप्सिन का जो एक्टिवेशन का काम करेगा वो इंटेरोकाइनेज करेगा। इसी में देखेंगे तो डाइसैकेराइड्स मिलेगा, जिसमें आप लोग पढ़ोगे स्ट्रक्चर की मोनोसैकेराइड्स होता है, डाइसैकेराइड्स होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है। तो इसमें जब देखेंगे तो ये डाइसैकेराइड्स होगा, जिसमें आपको लैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज पे आपको एक्टिव करेगा। इसी में देखेंगे तो लिमिट डेक्सट्रिनेज होगा। लिमिट डेक्सट्रिनेज जो होता है वो वर्क करेगा, सिंपल जब बात करेंगे तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स को आप लोग लिमिट डेक्सट्रिनेज बोलते हो। इसी में वर्क करेगा, आपको जो दिखेगा वो आइसोमाल्टेज दिखेगा। इसी में दिखेगा आपको इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो लिपिड और फैट पे वर्क करेगा। इसी में देखिएगा तो न्यूक्लियोटाइडेज होगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस होंगे, और होगा आपको अमाइनो पेप्टाइडेज। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज जो वर्क करेगा वो आपका डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में वर्क करेगा। और अमाइनो पेप्टाइडेज जो होगा वो टर्मिनल जो ब्रेक होगा अमाइनो एसिड चेन, उसको ब्रेक करने का काम आपको अमाइनो पेप्टाइडेज करेगा। यहीं पर जो है आप लोग जो है एक